हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिशर्स इंडेक्स नंबर एज एन आइडियल मेथड। वेटेड इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के हमारे दो मेथड हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमने जो मेथड यूज़ किए हैं वो है लेस्पियर्स मेथड, पार्शेज मेथड एंड फिशर मेथड। तो लेस्पियर मेथड, पार्शेज मेथड और फिशर मेथड में से जो बेस्ट मेथड है वो हमारा है फिशर्स इंडेक्स नंबर, क्योंकि जो फिशर का इंडेक्स नंबर है, जो फिशर मेथड है, वो हमारा बेस्ड है वेरिएबल्स के वेट पे। क्योंकि ये हमारा वेटेड मेथड है तो इसमें जो भी कोमोडिटीज़ हम यूज़ करते हैं, वीट, राइस, घी, शुगर, उनको वेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। तो क्योंकि ये हमारा वेटेड मेथड है तो इसीलिए हमारा जो फिशर का मेथड है ये हमारा बेस्ट मेथड है। सेकंड, जो हमारा लेस्पियर्स मेथड है उसमें कोमोडिटीज़ को वेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बेस ईयर क्वांटिटी यानी कि Q0। जो पार्शेज मेथड है उसमें कोमोडिटीज़ को वेट दिया जाता है करंट ईयर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यानी कि Q1 का यूज़ हम उसमें करते हैं कोमोडिटीज़ को वेट देने के लिए। लेकिन जो फिशर मेथड है, फिशर मेथड में बेस ईयर एंड करंट ईयर दोनों ही क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है फॉर गिविंग वेट्स, यानी कि जो बेस ईयर की क्वांटिटी है Q0 और जो करंट ईयर की जो क्वांटिटी है Q1, दोनों का यूज़ किया जाता है कोमोडिटीज़ को वेट देने के लिए। तो फिशर मेथड में बेस ईयर और करंट ईयर दोनों ही ईयर के प्राइस को यूज़ किया जाता है और दोनों ही ईयर की क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हमारा जो फिशर मेथड है वो हमारा बेस्ड है ऑन ज्योमेट्रिक मीन। जो हमारा हम अर्थमेटिक मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका हमारा फॉर्मूला होता है कि सम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की समीशन x अपॉन में n। लेकिन हमारा जो फिशर मेथड है ये हमारा बेस्ड है ज्योमेट्रिक मीन पे, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो बेस्ट मेथड होता है टू कैलकुलेट मीन। ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं उसका हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं तो हम ले लेते हैं कि 2 × 3 × 4, ये हमारी 3 वैल्यूज़ हैं, इनका हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो 2 × 3 × 4 का रूट, और यहाँ पे हम n लिखते हैं, n मीन्स जो भी हमारे ये नंबर है 3 है तो यहाँ पे 3। तो हमारा जो फिशर मेथड है ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है, और जो ज्योमेट्रिक मीन है ये मीन कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड है। इसीलिए हमारा जो फिशर मेथड है वो हमारा बेस्ट मेथड है, आइडियल मेथड है। नेक्स्ट, जो हमारा फिशर मेथड है ये हमारे दोनों टेस्ट, किसी भी जो इंडेक्स नंबर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसमें जो भी मेथड है उनको हम चेक करते हैं कि कोई भी जो मेथड है अगर वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, अगर दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा बेस्ट मेथड है, और अगर इन दो टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो हमारा बेस्ट मेथड नहीं है। तो जो हमारा लेस्पियर मेथड है वो भी हमारा इन टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, जो हमारा पार्शेज मेथड है वो भी हमारे इन टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन जो फिशर मेथड है, फिशर मेथड हमारे टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हमारा जो फिशर मेथड है वो हमारा बेस्ट मेथड है। तो फर्स्ट हम देखते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम को हम रिवर्स कर दें। जैसे कि ये हमारा है P01 कि ये हमारा फिशर का मेथड है। अगर हम मान लें कि P01 हमारा फिशर का जो मेथड है वो है इनटू, फिर से हम फिशर का मेथड यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे हम जो ये टाइम है ये हमारा 01 है, यानी इसको हम रिवर्स कर दें, 0 को हम कर दें 1 और 1 को हम कर दें 0।
तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आना चाहिए इक्वल टू 1। अगर जो भी मेथड हम चाहे वो लेस्पियर का मेथड हो, पास्चेज का मेथड हो, अगर हम उस फॉर्मूले में टाइम को चेंज कर दें और टाइम को चेंज करने के बाद अगर हमारी वैल्यू 1 आती है तो इट मीन्स वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि हम फिशर मेथड में देखते हैं कि ये हमारा फिशर का मेथड है। समीशन ये P01 हमारा यहाँ तक, यानी कि ये हमारा फिशर का मेथड है P01, समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 इंटू समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1। ये यहाँ तक ये हमारा फिशर का मेथड है। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम यहाँ दोबारा लिख रहे हैं लेकिन हम टाइम को चेंज कर देंगे, जहाँ पे हमने 0 लिखा है वहाँ पे हम 1 लिख देंगे और जहाँ पे हमने 1 लिखा है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा समीशन P1 Q0, तो यहाँ पे हमने सेम लिखा है समीशन P और Q हमारा सेम है P और Q, लेकिन 1 की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 0 और ये Q0 की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे Q1, यानी कि हमने टाइम को रिवर्स कर दिया। ऐसे ही डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 है, तो यहाँ पे हमारा ये समीशन PQ तो सेम है लेकिन 0 था, 0 की जगह हम क्या लिख देंगे 1, P1 Q1 इंटू ऐसे ही ये हमारे फिशर के मेथड में हमारा है समीशन P1 Q1, तो हम ये टाइम को चेंज करेंगे तो जो 1 है इसकी जगह हम 0 लिख देंगे, यानी कि समीशन P 1 की जगह 0 फिर Q और 1 की जगह 0। ऐसे ही जो डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1 है, तो यहाँ पे समीशन 0 की जगह 1 और 1 की जगह हमने लिख दिया 0। तो अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल में ये हमारा फिशर का मेथड हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये सेकंड जो हमारा पार्ट है इसमें हमने जो टाइम है वो चेंज कर दिया, यानी कि जहाँ पे हमने P1 लिया था वहाँ पे हमने P0 ले लिया और जहाँ पे Q1 लिया था वहाँ पे हमने Q0 ले लिया। तो अगर हम अपना न्यूमेरिकल लेके इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारी आएगी 1। लेस्पियर मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, जो पास्चेज मेथड है वो भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन जो फिशर मेथड है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अगर हम एक न्यूमेरिकल लेके और इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी, जो हमारा आंसर आता है वो हमारा आता है 1, यानी कि फिशर मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट मीन्स कि जो हमारा टाइम है वो तो हमारा सेम रहेगा P01 इंटू Q01, यानी कि जहाँ पे हम P यूज़ कर रहे थे वहाँ पे उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे Q, जहाँ पे Q था वहाँ पे क्या पुट कर देंगे P। तो यहाँ पे टाइम हमारा सेम रहेगा, 0 जहाँ पे है वहाँ पे 0 रहेगी, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 रहेगा, लेकिन P की जगह हमारे आ जाएगा Q और Q की जगह हमारा आ जाएगा 1। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी आनी चाहिए समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0। तो अगर हम लेस्पियर मेथड के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करें तो लेस्पियर जो मेथड है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, जो पास्चेज मेथड है वो भी हमारे इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन जो इन फिशर का जो मेथड है वो हमारे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसको हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारा ये वाला जो हमारा ये पार्ट है ये हमारा फिशर का फॉर्मूला है, समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1। ये हमारा फिशर का जो फॉर्मूला है वही है। अब हम देखते हैं कि जो P है इसकी जगह पे हम Q रख देंगे, यानी कि हमारे इस फॉर्मूले में है P1 Q0, तो हम यहाँ P की जगह रख देंगे Q और Q की जगह पे हम रख देंगे P। इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ पे P है वहाँ पे हम Q रख देंगे, जहाँ पे Q है वहाँ पे हम P रख देंगे। तो यहाँ पे समीशन Q1 P0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे फिशर के फॉर्मूले में समीशन P0 Q0, तो यहाँ पे हम P की जगह Q रख देंगे, यानी कि Q0 P0 इंटू अब जो ये वाला जो पार्ट है इसमें भी समीशन P1 Q1 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे समीशन P की जगह Q, टाइम हमारा वही रहेगा Q की जगह पे P1 डिवाइडेड बाय ये हमारा है समीशन P0 Q1, तो यहाँ हमारा P की जगह आ जाएगा Q1।
0, Q की जगह आ जाएगा P1। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा समीशन P1 Q1 अपॉन में समीशन P0 Q0। तो फिशर का जो मेथड है वो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर हम टाइम को चेंज कर देते हैं 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1। ऐसे ही जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हमने फैक्टर चेंज कर दिया, यानी कि P की जगह पे Q रख दिया और Q की जगह पे P। पहले तो हमने ये तो फिशर का फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद जो ये सेकेंड पार्ट है इसमें हमने P की जगह Q और Q की जगह P पुट कर दिया है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0। तो इसीलिए हमारा जो फिशर का जो मेथड है ये दोनों टेस्ट को हमारे सेटिस्फाई करता है, इसीलिए जो फिशर का मेथड है इसको हम बेस्ट मेथड, आइडियल मेथड बोलते हैं।